तो सभी चुनावी कयासों का अंत होने वाला है और अगले कुछ घंटों के बाद उत्तर प्रदेश के सभी 9 विधानसभा के उपचुनाव का रिजल्ट सामने होगा। अगर रिजल्ट के 3 सिनेरियो होते हैं तो इसका सियासी असर किस बड़े नेता पर क्या होगा। यानी अगर बीजेपी थंपिंग जीतती है तब योगी का कद और किस तरीके का बढ़ेगा ये समझेंगे। अगर बराबरी पर ये छूटता है, 5-4 होता है, तब योगी और अखिलेश दोनों का कद कैसा होगा। और अगर समाजवादी पार्टी इसे बड़े तरीके से जीतती है तब अखिलेश यादव का कद कैसा होगा। आज का यूपी में हम इसी को समझेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं आज का यूपी। तो अब नतीजों का वक्त है और सभी को इंतजार उत्तर प्रदेश के भी 9 विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों का है। दावे प्रतिदावे दोनों तरफ से हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी थोड़ी संशय में है, थोड़ी हिली हुई है और उसकी वजह है 3 उपचुनाव में को रद्द करने की मांग करना। जी हां, सीसामऊ, कुनरकी और मीरापुर, इन 3 क्षेत्रों में चुनाव को रद्द करने की मांग समाजवादी पार्टी ने की है। इसका मतलब ये है कि इन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि बीजेपी ने इसमें अपनी बढ़त बना रखी है। अब ये चर्चा अलग है, अलहदा है कि क्या ये तीनों क्षेत्रों में जो चुनाव हुए हैं, तीनों विधानसभा के चुनाव हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं। सपा ने तो गंभीर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर पुलिस तंत्र ने खुलेआम लूट मचाई, पुलिस तंत्र ने खुलेआम ईवीएम में वोट डंप किए और इस वजह से ये तीनों क्षेत्र अब सपा के लिए मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन हम आज इस बात की चर्चा करेंगे कि अगर नतीजे मुख्यमंत्री योगी के अनुकूल आते हैं तो योगी आदित्यनाथ का कद क्या होगा और अगर उनके विपरीत जाते हैं तो अखिलेश यादव का कद क्या होगा। तो बस 3 सिनेरियो की संभावना दिख रही है। पहला, अगर ये मान लिया जाए कि 9 में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है और तकरीबन 7 और 8 सीटें जीत जाती है तो क्या होगा। एक संभावना बनी है कि हो सकता है कि बीजेपी 7 सीटें तक जीत जाए। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि 8 भी जीत सकते हैं। बीजेपी दावा कर रही है 9 में 9 जीत सकते हैं। मान लेते हैं कि बीजेपी बड़े अंतर से या यूं कहें इन 9 सीटों में 7-8 जीत जाती है तो क्या होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका बजेगा। कैसे? 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में जो कंधे झुके थे बीजेपी कार्यकर्ताओं के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो तरह तरह के सवाल उठे थे वो इस रिजल्ट से खत्म हो जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे, उनका यह नारा हिट रहेगा। और अगर बीजेपी बड़ी मार्जिन से इस चुनाव को जीत लेती है, यानी कि मार्जिन के अलावा कहा जाए ज़्यादातर सीटें अगर बीजेपी जीत जाती है, निकाल ले जाती है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद एक बार फिर और बड़ा हो जाएगा। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी धमक वापस आएगी। 2024 के चुनाव में जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों का खात्मा होगा और मुख्यमंत्री एक नए जोश के साथ फिर उत्तर प्रदेश में नए तरीके से एक शुरुआत करेंगे। ये पहला सिनेरियो है और पहले सिनेरियो में अगर इस तरीके के नतीजे आते हैं और अगर इसको हम देखें कि महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे अगर बीजेपी के अनुकूल आए, बीजेपी अगर यहाँ सरकार बनाती है तब, और बीजेपी और उस वक्त अगर योगी का भी इस चुनाव में बीजेपी को अच्छे नतीजे मिलते हैं, बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं, तो फिर बीजेपी की बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर इन दोनों राज्यों में से बीजेपी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाती और अकेले उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा कर जाती है, 7-8 सीटें जीत जाती है, तो फिर योगी का कद देश की सियासत में, बीजेपी के भीतर और प्रदेश में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर मोदी योगी और मोदी योगी की जो बात होती थी वो दोबारा सुनाई देगी। अब हम कल्पना करते हैं दूसरे सिनेरियो की और
और अब दूसरा सिनेरियो ये कि अगर अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी इन 9 सीटों में से ज्यादातर सीटें जीत जाती है, 7 सीटें जीत जाती है, 8 सीटें, अखिलेश का दावा है कि हम 9 में 9 जीत रहे हैं, लेकिन अगर 6 सीटें तक भी समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो फिर आप ये मान लिए कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा था वो जमीन पर हिट हुआ, एक बार फिर हिट रहा। ये मानने को लोग विवश होंगे। 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए का नारा हिट था। इस बार कांग्रेस पार्टी साथ तो है लेकिन सिर्फ नाम की। कांग्रेस पार्टी का नेता कार्यकर्ता पार्टी अखिलेश यादव के साथ उस तरीके से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ती नहीं दिखाई दी। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आती है, जैसा मैंने बताया कि 6, 7, 8, अगर 6 सीटें भी अगर समाजवादी पार्टी जीत लेती है तो ये मान लीजिए कि फिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नाम पर और किसी दल की कोई गुंजाइश शायद नहीं होगी। अकेले अखिलेश यादव न सिर्फ विपक्ष के एकमात्र सर्वमान्य नेता होंगे बल्कि विपक्ष के दूसरे दलों के लिए कुछ बचता नहीं दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ ये 2027 के पहले की अखिलेश यादव की एक जोरदार दस्तक होगी। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतती है। इस बार भी अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया और पीडीए के नारे में उन्होंने सभी 9 की 9 सीटों पर पीडीए उम्मीदवार ही उतारा है, जिसमें से 3 ओबीसी हैं, 2 दलित हैं और 4 अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय से हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने इस बार बहुत कुछ दांव पर लगाया है, क्योंकि 24 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस जॉइंट चुनाव को जीता था और एक तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सियासी चमक थी उसे फीका कर दिया था। लेकिन 2024 पार्लियामेंट के चुनाव के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने कमर कस रखी है और उनके लिए भी ये एक लिटमस टेस्ट है, सेमीफाइनल है, क्योंकि इतना बड़ा चुनाव 2027 के पहले नहीं है, 2027 के पहले नहीं है। इसलिए अब ये मानना होगा कि अगर अखिलेश यादव 6 सीट से लेकर 7 सीटों तक जीत जाते हैं तो फिर 2027 के एक बहुत बड़े दावेदार होंगे। यानी कि फिर ये माना जा सकता है कि फिर बीजेपी और सपा और कांग्रेस की जो टक्कर होगी वो सीधे मुख्यमंत्री के चुनाव की टक्कर होगी। अखिलेश यादव ने हालांकि इस चुनाव के वोटिंग के बाद ही लगभग ये कहना शुरू कर दिया कि चाहे जितना भी कांग्रेस बीजेपी ने जोर लगाया हो, चाहे जितने भी जाति किए हों, चाहे जिस तरीके से भी उन्होंने पुलिस और अधिकारियों की इस मिशनरी का इस्तेमाल अपने इस चुनाव के लिए किया हो, आखिर में जीत उन्हीं की होगी और उनकी पार्टी और उनके विधायक जीत कराएंगे। तो इन तमाम दावों के बावजूद अखिलेश यादव के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन 9 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। लेकिन अगर वो नहीं जीते और अगर उनका आंकड़ा 2-3 तक आकर रुक गया तब क्या होगा? तब कांग्रेस पार्टी जैसे सहयोगी दल अखिलेश यादव पर दबाव बनाएंगे। याद करिए, इस चुनाव में भी सीट बंटवारे को लेकर के और टिकटों को लेकर के सपा और कांग्रेस में ठनी थी और आखिर में कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटें समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी। ऐसे में एक बड़ा दबाव अपने सहयोगी दलों का भी अखिलेश यादव के ऊपर होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, 6 सीट 7 सीट अगर अखिलेश यादव जीत गए तो फिर किसी तरह का कोई दबाव सामने नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी हारती है तो फिर एक बड़ा दबाव अखिलेश यादव के ऊपर होगा, सबको साथ लेकर चलने का, अपने को थोड़ा पीछे रखने का मतलब ये कि टिकटों के बंटवारे में आने वाले चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा स्पेस देने का। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी इस सिचुएशन से बचना चाहेगी। लेकिन निश्चित तौर पर अब नज़रें इस बात पर होंगी कि आखिर क्या अखिलेश यादव इतनी सीटें जीत पाते हैं। तो ये देखना होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी क्या इतनी सीटें जीत पाती है या नहीं, हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अब चलते हैं तीसरे सिनेरियो की तरफ।
यानी कि अगर लगभग बराबर बराबर पर छूटे तो क्या होगा। तो अब बात तीसरे सिनेरियो की। जी हां, अगर 5-4 होता है, बीजेपी के साथ 5 हो या सपा को 5 सीटें मिलें, बीजेपी को 4 मिले या सपा को 4 मिले, तब ये स्थिति लगभग बराबर बराबर की होगी। आज इन 9 सीटों पर जो विधायकों की संख्या है वो लगभग बराबर बराबर है, और अगर बराबर बराबर पर छूटते हैं तो ना किसी की जीत ना किसी की हार। ऐसे में दोनों तरफ से अपने अपने दावे होंगे। समाजवादी पार्टी खुद को जीता हुआ कहेगी, बीजेपी भी अपने को जीता हुआ मानेगी। लेकिन अगर बराबर बराबर पर ये 9 सीटें छूटती हैं, यानी कि बेशक किसी को 5 मिल जाए, किसी को 4 मिल जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब तक बीजेपी 7 सीटें नहीं जीतती और समाजवादी पार्टी कम से कम 6 सीटें नहीं जीतती, तब तक दोनों में से कोई अपनी जीत का दावा नहीं कर पाएगा। और अगर ये बराबर बराबर पर छूटता है तो सबके लिए स्थितियां बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे आज हैं, यानी अखिलेश यादव इसे एक तरीके की जीत ही मानेंगे और उनकी अपनी धमक अपने अलायंस में वैसी ही बनी रहेगी, वैसी ही मौजूद रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अगर 5 सीटें जीतते हैं तो माना जाएगा कि उन्होंने अपनी जो ताकत है उसे बरकरार रखा है, लेकिन 2024 से कुछ अलग वो इसमें ऐड नहीं कर पाए। तो हमारी नज़र होगी कि आखिर इस सीटों के जब नतीजे आते हैं तो उसका सियासी आउटकम, सियासी आउटफॉल होता क्या है। बहुत कुछ नज़र इस बात पर है कि क्या योगी का कद बढ़ेगा, क्या अखिलेश यादव जिनका कद कम से कम 2024 के चुनाव के बाद से एक देशव्यापी कद होता जा रहा है, यानी पार्लियामेंट में तीसरे नंबर की पार्टी हैं, विपक्ष के बड़े ज़ोरदार चेहरे हैं, ऐसे में ये उनके लिए अगर उनकी जीत होती है तो बड़ी जीत होगी, लेकिन हार होगी तो फिर उन्हें इसकी कीमत राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भी चुकानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी कीमत तो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुकानी होगी, क्योंकि तब कांग्रेस पार्टी बड़ा दबाव बनाएगी। हालांकि तब ये भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस झारखंड और महाराष्ट्र में कैसा करती है। अगर वहाँ पर महाअघाड़ी की सरकार बन जाती है, अगर झारखंड में शिबू सोरेन की सरकार बन जाती है तो कांग्रेस का दबाव अखिलेश यादव पर बढ़ेगा, अन्यथा जैसी स्थिति है वही बनी रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।